कोशिका का जादुई कारखाना। बहुत समय पहले की बात है। साल था 1665। इंग्लैंड में रॉबर्ट हुक नाम के एक वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में बैठे थे। उन्होंने खुद का बनाया हुआ एक माइक्रोस्कोप लिया और उससे कॉर्क, पेड़ की छाल के एक बहुत पतले टुकड़े को देखा। उन्हें उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे खाली कमरे दिखाई दिए। रॉबर्ट ने इन कमरों को सेल सेल नाम दिया, जिसका अर्थ होता है छोटा कमरा। यह जीवन की सबसे छोटी इकाई की पहली झलक थी। करीब 9 साल बाद 1674 में नीदरलैंड के एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने एक और बड़ा चमत्कार किया। उन्होंने एक बहुत शक्तिशाली लेंस बनाया और उससे तालाब के पानी की एक बूंद को देखा। वे दंग रह गए। उस बूंद में नन्हे जीव तैर रहे थे। ल्यूवेनहोक ने पहली बार जीवित कोशिकाओं को देखा था। उन्होंने इन्हें एनिमलक्यूल्स यानी छोटे जानवर कहा। आज हम जानते हैं कि वे बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ थे। अद्वैत नाम का एक जिज्ञासु लड़का आज अपनी स्कूल की लैब में था। जैसे ही उसने माइक्रोस्कोप में आंखें गड़ाईं, उसे महसूस हुआ कि वो छोटा होता जा रहा है। अचानक वह एक कोशिका के भीतर पहुंच गया। उसके सामने एक विशाल कारखाना खुला हुआ था। ये कोई साधारण कारखाना नहीं था, ये जीवन का कारखाना था। हर हिस्सा अपना काम पूरी फुर्ती से कर रहा था। कारखाने के ठीक बीच में एक बहुत बड़ा, गोल गुंबद जैसा कमरा था। यह न्यूक्लियस न्यूक्लियस था। अद्वैत ने देखा कि यहाँ से पूरे कारखाने को निर्देश दिए जा रहे थे। न्यूक्लियस इस सेल का बॉस या कंट्रोल रूम था। इसके भीतर धागे जैसी संरचनाएं थी, जिन्हें क्रोमोसोम कहते हैं। इनमें जीवन का सारा नक्शा और जानकारी सुरक्षित थी, जिसे हम डीएनए कहते हैं। न्यूक्लियस के चारों ओर अद्वैत ने कुछ टेढ़े मेढ़े रास्ते और सुरंगें देखी। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर था। इन सुरंगों के ऊपर छोटे छोटे दाने चिपके हुए थे, जिन्हें राइबोसोम राइबोसोम कहते हैं। ये राइबोसोम इस कारखाने की असेंबली लाइन थे, जहां कोशिका के लिए जरूरी प्रोटीन तैयार किए जा रहे थे। हर कोई अपने काम में व्यस्त था। प्रोटीन बनने के बाद उन्हें एक और विभाग में भेजा गया। ये था गोल्जी बॉडी गोल्जी बॉडी। अद्वैत ने देखा कि यहाँ चपटी थैलियों जैसी संरचनाएं थीं। ये कारखाने का पैकेजिंग और शिपिंग विभाग था। यहाँ प्रोटीनों को पैक किया जा रहा था और उन पर पता लिखा जा रहा था कि उन्हें कोशिका के भीतर कहाँ जाना है या बाहर कहाँ भेजा जाना है। तभी अद्वैत की नजर एक ऐसी मशीन पर पड़ी जो बहुत ऊर्जा छोड़ रही थी। ये माइटोकॉन्ड्रिया था। इसे कोशिका का बिजली घर पावर हाउस कहा जाता है। ये भोजन से ऊर्जा लेकर उसे एटीपी नाम के छोटे बैटरी सेल में बदल रहा था, ताकि पूरा कारखाना चल सके। अद्वैत को वहां से गर्माहट और ताकत महसूस हो रही थी। अद्वैत ने देखा कि कारखाने के एक कोने में कुछ सफाई कर्मचारी भी थे। ये लाइसोसोम थे। इनका काम था कारखाने के कूड़े कचरे और पुरानी मशीनों को पचाकर साफ करना। ये कोशिका के सफाई और रिसाइकलिंग विभाग थे। अगर कोई बाहरी हमलावर या कचरा आता, तो लाइसोसोम उसे तुरंत खत्म कर देते थे। अचानक अद्वैत एक ऐसी कोशिका में पहुंचा जहां माहौल थोड़ा अलग था। यह एक पादप कोशिका प्लांट सेल थी। यहाँ सबसे बाहर एक बहुत ही मजबूत और सख्त दीवार थी, जिसे कोशिका भित्ति सेल वॉल कहते हैं। ये दीवार पौधों को सीधा खड़ा रहने में मदद करती है और उन्हें सुरक्षा देती है। अद्वैत ने उसे छुआ, वो काफी कठोर थी। अंदर अद्वैत ने हरे रंग के छोटे छोटे किचन देखे। ये क्लोरोप्लास्ट थे। यहाँ सूरज की रोशनी का उपयोग करके भोजन बनाया जा रहा था। साथ ही वहाँ एक बहुत बड़ा पानी का टैंक था, जिसे रिक्तिका वैक्यूल कहते हैं। इसमें पानी और पोषक तत्व जमा थे। अद्वैत अब समझ गया था कि कोशिकाएं कितनी अद्भुत और व्यवस्थित होती हैं। जैसे ही उसने आंखें झपकाईं, वो वापस अपनी लैब में था।